अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करनी हूँ मैं मॉर्निंग से, और जैसे कि मैंने आपको बताया था मैंने रूटीन थोड़ी सी चेंज की हुई है। गर्मियों में अब ये है कि मैं कुकिंग सुबह कर लेती हूँ और क्लीनिंग मैं शाम को करती हूँ। सारा दिन बच्चों ने बेड पे ही बैठे रहना होता है, गंद तो कोई पड़ता नहीं, तो इसलिए मैं जो है ना क्लीनिंग वाला काम वो शाम में करती हूँ। तो अभी ये जो ब्लेंडर है ये मुझे किसी सिस्टर ने पूछा था व्लॉग में कि ये आपने कहाँ से लिया है, तो ये मैं लिडल से लेके आई थी। प्रमोशन चल रहा था तो उस पर ये बहुत अच्छा है, इसमें स्पीड भी आप तेज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता चलता कि प्रमोशंस चल रहे हैं किन चीज़ों पे नहीं, तो आप लिडल पिंगोदोस ये ऐप जो है वो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और वहाँ पे फिर आपको ना सारा ये इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती रहती है कि किस चीज़ पे प्रमोशन है। इवन के सब्जियों पे भी वो सारा डिटेल से सामने फिर आपको बता रहे होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको ये गूगल ऐप से ना कर लेनी चाहिए ये वाली ऐप, पिंगोदोस की और लिडल की है जी। मैंने बना लिया था फिर लहसुन और अदरक का पेस्ट इसके साथ। मुझे लग रहा था कि इजीली बन जाएगा, लेकिन ऑयल सिर्फ डालने से ना वो नहीं बन रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाला उसके अंदर और फिर मैंने इसको ब्लेंड किया तो बन गया था। और सिंक जो है गर्मियों में तो मुझे लगता है कभी खाली होता ही नहीं। थोड़ी देर पहले मैंने बच्चों को जूस बना के दिया था, वो सारी चीज़ें वॉश की, तो अब जी ये मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना था। खैर मैंने सोचा कि अब मैं ये शॉप से मिल जाता है तो वहीं से ले आया करूँगी। इस तरह काफ़ी टाइम जो है ना वो वेस्ट हो जाता है और गर्मी में दिल नहीं चाहता है ऐसे काम करने का। लेकिन ये पुदीना भी फिर मुझे साफ़ करना था, क्योंकि मैं रायता ज़रूर बनाती हूँ। गर्मी में रायता वगैरह बनाए ना खाने के साथ तो जो मैदा है ना वो ठंडा रहता है, ना चाहते हुए फिर भी इंसान को ऐसे काम करने ही पड़ते हैं। तो ये पुदीना वगैरह मैंने साफ़ कर लिया, लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लिया। और ऐसी चीज़ें आपकी बनी हो ना तो खाना बहुत इजी बन जाता है। बच्चे सब्जियां खाते नहीं है और बड़ों का दिल करता नहीं है चिकन हर रोज़ खाने का। जैसे कि आपको पता है यूरोप में सब्जियां इतनी मिलती नहीं है, और फिर चिकन खा खा के भी ना दिल उकता जाता है बंदे का। तो ये 1 पाव के करीब सारी मुझे भिंडियाँ मिली थी जब मैं सब्ज़ी लेने गई। तो मैंने फिर ऐसा किया कि चिकन मैंने बनाया, बिल्कुल ऐसा ग्रेवी वाला नहीं बनाया, बिल्कुल ऐसा खुशक सा बनाया। तो इसमें से आधा चिकन मैंने निकाल लिया और आधे चिकन में फिर मैं ना भिंडियाँ फ्राई करके ऐसे डाल ली। मेरे और आसिम के लिए 2 टाइम के लिए इतना सालन काफ़ी होता है। फिर उस चिकन में ना मैंने चावल बॉईल करके डाले और बच्चों के लिए बन गई बिरयानी और मेरे और आसिम के लिए बन गई भिंडियाँ चिकन। बच्चों को हर रोज़ ही बिरयानी दे दे वो खुश होके खाएंगे। जो ही सब्ज़ी का नाम लेना तो वो खाना नहीं खाते, तो फिर खाना नहीं खाते ना तो हमको फिर अच्छा फील नहीं होता। फिर ऐसे लगता है बच्चे भूखे हैं, फिर सारा वक्त उनको कुछ ना कुछ बना के देते रहना पड़ता है। तो खैर खाना वगैरह बना के आज मैंने सोचा कि किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो गर्मी में वैसे इंसान सोचे ना तो ये क्लीनिंग वाले सारे काम जो है ना इंसान गर्मियों में ही करता है, सर्दियों में कम करता है। क्योंकि गर्मियों में ना ज़्यादा शायद ये ग्रीस वाली सारी चीज़ें जो है ना ज़्यादा ही चिपचिपी होने शुरू हो जाती है। तो खैर मैंने किचन की क्लीनिंग भी कर ली और मौसम भी थोड़ा सा अच्छा हो गया था। पुर्तगाल में भी ना काफ़ी गर्मी पड़ रही है आजकल, ऐसे लगता है 36 टेम्परेचर तक चला जाता है, ऐसे लगता है पाकिस्तान में ही है हम। लेकिन कल रात बारिश हुई थी तो मॉर्निंग में तो धूप बहुत तेज़ थी, अभी फिर बादल हो गए थे। लेकिन 3-4 बजे के करीब ना मैंने बच्चों के साथ जाना था ग्रोसरी लेने, और तब फिर इतनी धूप थी कि इंसान से बाहर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और जब बस स्टेशन पे आ गए तो फिर यशफा को याद आया कि मामा मेरा तो कार्ड नहीं हुआ, क्योंकि जो बच्चों का कार्ड मैंने आपको बताया हुआ इनको ट्रैवल के लिए बच्चों को स्कूल की तरफ से कार्ड मिला होता है, वो बिल्कुल फ्री होता है। बस में ट्राम में बच्चों का कार्ड फ्री चलता है, लेकिन जो 13 ईयर के ऊपर होते हैं बच्चे उनको मंथली टॉप अप करना पड़ता है, लेकिन वो फ्री होता है। तो यशफा को याद नहीं रहा था, तो लेकिन उसने फिर स्कूल वाला कार्ड बस में लगाया तो वो चल गया था वैसे। तो बड़ों को करवाना पड़ता है 30 यूरो का हर मंथ, तो वो पूरा मंथ इजीली वही चलता रहता है। आप बस में ट्राम में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, बस शिप में नहीं कर सकते। तो है जी फिर जाना पड़ा था आज हमें मारुति मुनीस,
क्योंकि दालें वगैरह और बिरयानी मसाला इस तरह की सारी चीज़ें ना मैं मारुति मुनीर से अब लेके आती हूँ। वहाँ पे एक थोक की बहुत बड़ी सी शॉप है, तो वहाँ आपको आधी कीमत पे तकरीबन जो है ना, मुझे तो लगता है कि चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ भी अब पुर्तगाल में भी महंगाई बहुत ज़्यादा है। टाइम तो थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है, हमारे घर के आसपास भी मिनी मरकादो है, वहाँ से भी चीज़ मिल जाती है इस तरह की। लेकिन यही है ना कि आप थोड़ा सा अगर टाइम निकाल ले और मारुति मुनीर चले जाएं तो वही चीज़ आपको थोड़ी कम प्राइस में मिल जाती है। तो जैसे कि पुर्तगाल का मैं आपको बताती रहती हूँ कि यहाँ पे सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो आपके अखराजात है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो ये दालें वगैरह जो मैं थी ना, वो सारी जो मैंने चीज़ें ली थी वो आई थी 26 यूरो की। बस ये प्याज, आलू, टमाटर और ये जो करेले हैं ना, और ये चने की दाल, ये सारी चीज़ें जो है ना, और अंडे, ये 15 यूरो में आए थे। एक टिश्यू का पैक भी लिया था। और बाकी ये जो बाकी सामान है ना, ये खजूरों का पैक भी मैंने लिया था, ये 5 यूरो का आया था। और लहसुन अदरक का पेस्ट था, ये 6 यूरो का था 1 kg। गोलगप्पे थे 3 यूरो के आई थिंक। और ये पाकिस्तानी बिस्किट भी वहाँ से मिल जाते हैं 70 यूरो के। ये नेशनल मसाला जो है ये आई थिंक 150 या 160 70 इतने में मिल जाता है, चाट मसाला और ये सारी चीज़ें, ये डबल पैक होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो मसाले हैं ना, ये हमारे घर के आसपास से एक तो मिलते नहीं हैं, और दूसरा ये है कि वहाँ से कम प्राइस में मिल जाते हैं। मैगी नूडल जो है वो आसपास की जो शॉप्स हैं वहाँ पे 1 यूरो की दे रहे होते हैं। वहाँ पे ये वाली जो यशवा को पसंद है, ये 1 यूरो की 3 मिल जाती है। तो इस तरह थोड़ा सा अगर इंसान टाइम निकाल ले तो फिर थोड़ी सी बचत हो जाती है, वरना पुर्तगाल में इंसान जितना कमा रहा है ना, मतलब उतने में गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 800 बेसिक सैलरी है। और घर के जो किराए हैं लिस्बन में, स्पेशली हम लिस्बन में ही रहते हैं, यहाँ पे घर के किराया 1200 से 1400 यूरो तक है, और बेसिक सैलरी इंसान की 800 है। तो भाई ये कोई तुक तो है नहीं, उतनी कमाई नहीं है जितने यहाँ पे अखराजात हैं। तो यहाँ ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। खैर अब तो यहाँ पे इमिग्रेशन बंद हो गई है, फाइल लॉक वगैरह हो नहीं सकती, तो अब ज़रा रश कम हुआ है। लेकिन रश कम का फ़ायदा कोई नहीं है ना, जितने लोग यहाँ पे आ चुके हैं, जिस कदर यहाँ पे अब महंगाई हो चुकी है, घरों के रेंट बढ़ चुके हैं, सभी यहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी मैं ग्रोसरी वगैरह रखी थी कि बच्चों को दोबारा से भूख लग गई थी, फिर उनको बना के दिए थे मैंने फ्राइज़। तो जी बस यही थी मेरी आज की रूटीन। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।